Hello students, I hope all of you are safe and healthy at your homes. So students, today we are going to start our new topic, that is differentiation. So today our topic is differentiation. Okay students, so today we will learn about differentiation. So now the question is, what is differentiation? Differentiation होता क्या है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. एक फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या मीनिंग है. हालांकि आप +1 में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट वी हैव ए फंक्शन एफ एक्स. अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है तो ये हम जानते हैं कि उसके डेरिवेटिव के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और अगर हम वाई लेके चलते हैं तो उसके डेरिवेटिव को हम कैसे शो करते हैं, dy बाय डी एक्स, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. और भी कोई नोटेशन यूज कर सकते हैं जैसे कि y डैश और y1. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे f डैश x मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड dy बाय डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. पहले डेफिनेशन समझेंगे. चलिए, सो स्टूडेंट्स, derivative of a function f(x), here derivative of a function f(x) is defined as the limit of ratio of increment in the function, increment in function corresponding to small increment as this increment tends to 0. चलिए पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन मतलब एफ डैश एक्स का क्या मतलब है. सो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज द लिमिट. किसकी लिमिट? एक रेशो की. ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज लिमिट. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता चला कि जो एफ डैश एक्स है इट इज डिफाइंड एज लिमिट. किसकी लिमिट? एक रेशो है, रेशो. अब वो रेशो क्या है पहले समझते हैं. किसकी रेशो? रेशो ऑफ इंक्रीमेंट इन द फंक्शन एंड कोरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल इंक्रीमेंट. तो यहाँ पे सबसे पहले इंक्रीमेंट इन फंक्शन का क्या मतलब है इसको समझते हैं पहले. तो स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है. जैसे जैसे x चेंज होगा फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी. तो सपोज अगर मैं फंक्शन के वेरिएबल में h इंक्रीमेंट कर देती हूँ तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होकर आ जाएगी 2x + 2h. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x था, वेरिएबल में मैंने h ऐड कर दिया, h का इंक्रीमेंट कर दिया, तो फंक्शन में भी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो गया. तो फंक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ ये आपको नज़र आ रहा है. कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2h. तो ये कैसे पता चला कि 2h इंक्रीमेंट है? अगर आप f ऑफ x + h में से f ऑफ x माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो इंक्रीमेंट इन फंक्शन है वो आ जाएगा 2h. तो इंक्रीमेंट इन फंक्शन हमारे पास आ गया 2h. ओके स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x, दिस इज इंक्रीमेंट इन फंक्शन f ऑफ x. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ रेशो ऑफ इंक्रीमेंट इन फंक्शन. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इंक्रीमेंट. तो इंक्रीमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x. तो दिस इज इंक्रीमेंट इन द फंक्शन, इंक्रीमेंट इन द फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल इंक्रीमेंट. तो वो हमने स्मॉल इंक्रीमेंट क्या माना है? h. तो डिवाइडेड बाय h एज दिस इंक्रीमेंट टेंड्स टू 0. तो इंक्रीमेंट हमारा क्या है? h. तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. तो हियर वी विल राइट लिमिट h टेंड्स टू 0. तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज द लिमिट ऑफ द रेशो. किसकी रेशो? ऑफ इंक्रीमेंट इन द फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल इंक्रीमेंट एज दिस इंक्रीमेंट टेंड्स टू 0. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट के लिए h यूज़ किया है. ठीक है, आपको ध्यान होगा कि आपने +1 में बाय डेफिनेशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इसी फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट किया था. ओके, तो यहाँ पे मैंने h यूज़ किया है. आप h की जगह डेल्टा x भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे h की जगह
जो इंक्रीमेंट इन वेरिएबल x है वो यहाँ पे मैं डेल्टा x भी ले सकती हूँ. आई कैन राइट हेयर डेल्टा x और नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा x. तो कुछ बुक्स में अगर आप देखें तो h की जगह डेल्टा x का भी यूज़ किया है, तो आप डेल्टा x भी यूज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट दिस इज इंक्रीमेंट इन x. तो डेल्टा x क्या होगा इंक्रीमेंट इन x. तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x क्या आ गया आपके पास इंक्रीमेंट इन y. इंक्रीमेंट इन फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 and this is increment in y, that is increment in y is equal to f of x. तो y is equal to f of x ही लेके चलते हैं. तो y is equal to f of x. ठीक है, तो अगर डेल्टा x इंक्रीमेंट इन x है तो डेल्टा y क्या होगा इंक्रीमेंट इन y डिवाइडेड बाय डेल्टा x. तो यहाँ से आपके पास जो f डैश x है दैट इज वी और वी कैन से dy बाई dx. ठीक है, तो dy बाई dx आपके पास आ गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x. तो आपकी डेफिनेशन हो गई किसी भी फंक्शन एफ एक्स के डेरिवेटिव की. इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इन द फंक्शन corresponding to small increment as this increment tends to 0. And the student process of finding derivative of a function. ठीक है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं दैट process is known as differentiation. That process is known as differentiation. So it was all about derivative of a function and what is differentiation. चलिए now let us move further. तो आगे बढ़ने से पहले कुछ पहले फॉर्मूलेज एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं जो कि आपने प्लस 1 में भी पढ़े हुए हैं. तो स्टूडेंट्स तो कुछ फॉर्मूले हमारे पास है. सबसे पहले द फर्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ नंबर 1 डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n. ऑल ऑफ यू नो इट इज इक्वल टू पहले पावर आगे आ जाएगी फिर पावर में से कम हो जाता है तो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. द सेकेंड वन इज डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b होल रेज टू पावर n एंड दिस इज इक्वल टू सेम लीनियर की पावर n. पहले n आगे आएगा फिर पावर में से कम कर देंगे ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1. फिर जिसकी पावर है, पावर किसकी है हमारे पास यहाँ पे ax प्लस बी की. तो जिसकी पावर होती है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होगा a, क्योंकि a कांस्टेंट है. x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड b का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है. यहाँ मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है. तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा क्या होता है 0. ठीक है, आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स. नंबर 4 डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. नंबर 5 डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स. ओके स्टूडेंट्स. नंबर 6 डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स. ठीक है. नंबर 7 मैं यहाँ लिख रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट एक्स. याद कीजिए डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स एंड द लास्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉसेकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेकेंट एक्स. तो नंबर 8 जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर डेरिवेटिव ऑफ cosecant x, derivative of cosecant x that is minus cosecant x cot x. तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, बाकी मैं साथ साथ आपको और भी बताती चली जाऊंगी, लेकिन आज जिनका यूज़ है अभी मैंने फिलहाल वो बोर्ड पे लिख दिए हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n, n इंटू ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स एंड कॉसिकेंट एक्स का माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स. चलिए नाउ स्टूडेंट्स जो हमारा जो मेन टॉपिक है एक्चुअल में वो आज क्या है, अभी हम उस टॉपिक पे आने से पहले एक दो क्वेश्चंस पहले रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं तो कुछ पहले एक बार रिवाइज करते हैं कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड. तो सपोज आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है. मान लीजिए आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू, आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स. ठीक है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है. तो क्या करते हैं,
सबसे पहले सभी टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स प्लस एक्स बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। ठीक है, सबकी अलग अलग पावर्स बना लीजिए। तो 2 ये ऊपर जाएगा तो -1/2 कितनी हो जाएगी 3/2। दिस इज एक्स रेज टू पावर 1/2 एंड दिस इज एक्स रेज टू पावर -1/2। तो स्टूडेंट अभी जो आपका ये फंक्शन बन गया है, अब आप इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये आपका जो है अब आप इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो सभी टर्म्स हैं वो सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करके डेट इज एक्स रेज टू पावर n आगे आ जाएगा और x की पावर जो है कम हो जाएगी, तो इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सो dy/dx इज इक्वल टू इट विल कम 3/2 इंटू एक्स रेज टू पावर एक कम कर दिया 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2। ठीक है, यहाँ से -1/2 आगे आ जाएगा तो इट विल बी एक्स रेज टू पावर -3/2। तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सभी टर्म्स को सेपरेट किया, सभी की जो पावर्स हैं वो हमने न्यूमरेटर में बनाई। ठीक है, और सिंपली एक्स रेज टू पावर n के फॉर्मूले की हेल्प से हमारे इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स वेरी सिंपल। तो इस तरह से आप टर्म्स को सेपरेट करके आप फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए लेट अस मूव फर्दर, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम लोग +1 में कर चुके हैं, बट थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी आपकी। चलिए नाउ सपोज आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 3। तो स्टूडेंट यू कैन सी इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। तो याद कीजिए जब भी आपके पास प्रोडक्ट में 2 फंक्शंस हों तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना होता है, यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे एक फंक्शन को हमने u सपोज कर लिया, एक फंक्शन को हमने क्या सपोज कर लिया, v। तो यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है, यूवी रूल में करते क्या है। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास जब भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, डेट इज y इज इक्वल टू यू वी। ठीक है, तो करना क्या है, तो dy/dx। ठीक है, एक टाइम में एक फंक्शन को एज इट इज और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। तो पहले u फिर v का डिफ्रेंशिएशन dv/dx, फिर प्लस v और फिर u का डिफ्रेंशिएशन du/dx। तो दिस इज प्रोडक्ट रूल। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, यूवी रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इस फंक्शन पे यूवी रूल अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यूवी रूल के हिसाब से पहले u एज इट इज, फिर v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v, फिर u का डिफ्रेंशिएशन। आप जिसको मर्जी u और v कंसीडर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले dy/dx इज इक्वल टू वी विल राइट हेयर u एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 होल रेज टू पावर 3, फिर v एज इट इज और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 7। तो यहाँ पे मैंने यूवी रूल अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, फिर प्लस v और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, तो रूल मैंने कैसे अप्लाई किया आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको आगे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से dy/dx आपके पास आ गया 2x प्लस 7। चलिए इसका डेरिवेटिव कैसे होगा स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लीनियर की पावर। पहले पावर आगे आएगी, 3 आगे आएगा, पावर में कम हो जाएगा, फिर जिसकी पावर है, तो यहाँ पे पावर किसकी है, किसकी पावर है, x प्लस 1 की पावर है। तो जिसकी पावर है उसके डिफ्रेंशिएशन से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, प्लस x प्लस 1 होल रेज टू पावर 3। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2x प्लस 7 का, तो 2x का 2 हो जाएगा, 7 का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इस आंसर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जहाँ कुछ कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस 1 होल रेज टू पावर 2 कॉमन है। ठीक है, तो अंदर आपके पास ये दोनों टर्म्स बच रही हैं, पहले फर्स्ट टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 21, 6x प्लस 21। वहाँ से आपके पास क्या बचेगा, एक x प्लस 1 बचेगा प्लस 2 बचेगा, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2x प्लस 2। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 1 होल रेज टू पावर 2 इंटू 8x प्लस 23 इंटू 8x प्लस 23। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने सबसे पहले x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस 7 इंटू 3 डेट इज 6x प्लस 21। यहाँ से एक x प्लस 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 2, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 8x प्लस 23। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यूवी रूल इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट में 2 फंक्शंस हो। ओके, चलिए लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
Students, we have a function y is equal to sin x प्लस 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों फंक्शंस डिवीजन में है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा, याद कीजिए, u बाई वी रूल, जिसको हम कौन सा रूल भी कहते हैं, क्वोशिएंट रूल, जिसे हम क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं, u बाई वी रूल, क्वोशिएंट रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया जाता है, हाँ जी, वो फॉर्मूला क्या है, लेट अस सी, एक बार देखते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन आएगा, v, ठीक है, पहले v आपके पास न्यूमरेटर में चला जाएगा, देन u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम इन दोनों फंक्शंस, जो कि दोनों फंक्शंस हमारे पास डिवीजन में है, u बाई v फॉर्म में है, इनको डिफरेंशिएट करेंगे। दैट इज बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल, इसे क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। चलिए, तो लेट अस अप्लाई। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले कौन जाएगा ऊपर, tan x, ओके, फिर डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 2, उसके बाद माइनस sin x प्लस 2 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x एंड डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x, ठीक है। तो वही हमने अप्लाई किया, पहले tan x ऊपर गया, फिर sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, फिर sin x प्लस 2, फिर tan x का डिफरेंशिएशन एंड डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का cos x हो जाएगा और 2 का 0। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सीधा यहीं पे लिख देती हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x, सिमिलरली tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x। तो आई कैन राइट हियर secant स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स वेरी सिंपल, आगे जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज tan x cos x माइनस साइन x secant स्क्वायर x माइनस 2 secant स्क्वायर x, ओके। उसको मल्टीप्लाई कर दिया, tan x cos x माइनस साइन x secant स्क्वायर x माइनस 2 secant स्क्वायर x डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये आपका आ गया आंसर, ओके स्टूडेंट्स। तो क्वोशिएंट रूल आप कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास क्वोशिएंट की फॉर्म में, जब आपके पास दो फंक्शंस डिवीजन में हो, देन यू विल अप्लाई u बाई v रूल। जब आपके पास प्रोडक्ट में हो, देन यू विल अप्लाई uv रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल। चलिए, नाउ वी कम टू वन मेन टॉपिक, जो हमारा आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स, हम उस पर अभी आएंगे, उसकी बात करेंगे। तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन का सब बेसिक पढ़ा, लेकिन डिफरेंशिएशन में भी जो हमारा प्लस 2 का, जो हमारा प्लस 2 क्लास में जो हमारा पहला जो टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग चेन रूल, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग चेन रूल, ओके स्टूडेंट्स। सो डिफरेंशिएशन, आई थिंक आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे, तो मैं इनको रब कर रही हूँ, ठीक है, आपने रिवाइज कर लिए होंगे। तो हमारा जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सो differentiation by using chain rule, by chain rule। so let us see कि chain rule से functions को differentiate कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे चेन रूल का मतलब क्या है, तो चेन रूल का मतलब समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो स्टूडेंट लेट अस सी, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ओके, y इज इक्वल टू 2u प्लस 1, ठीक है, और u आपके पास एक फंक्शन है 3v, ओके, और एक v आपके पास फंक्शन है 4x प्लस 6। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे क्या है, जो y है, y हेयर y इज फंक्शन ऑफ u, हेयर y इज फंक्शन ऑफ u, y किसका फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ, यहाँ मैं 5 यूज कर रही हूँ, u इज फंक्शन ऑफ v एंड v इज फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे आपके पास एक चेन बन गई है, y u का फंक्शन है, u फर्दर v का फंक्शन है, और v किसका फंक्शन है, psi x का फंक्शन है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड dy बाई dx। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये चीज़ें आपको गिवन है, इफ देन फाइंड dy बाई dx, आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आपको y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इट मीन्स y किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो y u का है, फिर u v का है, और फिर v x का है। तो अभी इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस सी, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि y u का फंक्शन है, तो क्योंकि y u का फंक्शन है, तो y का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2,
तो ऐसे dy बाई डी यू आ जाएगा आपके पास 2। सिमिलरली u का v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो इट विल बी 3। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v विल बी 3। ये आपको समझ में आ रहा होगा डिफ्रेंशिएशन मैं कैसे कर रही हूँ। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि v x का फंक्शन है तो इट विल बी 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि y u का फंक्शन था इसलिए मैंने y को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, u v का फंक्शन था इसलिए u को v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, और v x का फंक्शन था इसलिए v को मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में। बट स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है तो इट विल बी dy बाय, पहले लिखेंगे dy बाई डी यू, क्योंकि पहले हमने y को u के रिस्पेक्ट में किया, फिर u को v के, और फिर v को x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपके पास एक चेन बन गई कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आपके पास एक चेन बन गई, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन बाय चेन रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, जस्ट वेरी सिंपल। आगे इसकी वैल्यू 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आपका आंसर आ जाएगा 24। 24 इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चेन रूल में क्या होगा, आपके पास जो y है वो डायरेक्टली x का फंक्शन ना होकर एक चेन आपके पास होगी, या तो पहले y किसी और वेरिएबल का फंक्शन होगा और वो वेरिएबल फर्दर किसी और का हो सकता है, और वो फर्दर किसी और का भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने भी 3 की चेन बनाई है, 4 की भी हो सकती है चेन, 2 की भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे y डायरेक्टली x का फंक्शन ना होकर पहले u का है, फिर u v का है, और फिर v x का है। तो इसलिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो इसी में भी और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, देखिए वैसे पर्टिकुलर बहुत कम होता है कि लिखा हुआ आता है कि बाय यूजिंग चेन रूल से कीजिए आप, ठीक है। इन केस अगर चेन रूल से आता है लिखा हुआ, या फिर अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको चेन रूल से ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि आप उसको चेन रूल से ही करिए तो चेन रूल से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट 15x² माइनस 2x प्लस 1, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम बाय यूजिंग चेन रूल भी कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग चेन रूल भी कर सकते हैं। पहले एक बार देख सकते हैं कि चेन रूल के बिना कैसे करेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, इसको हम लिख सकते हैं 15x² माइनस 2x प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 1/2। तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, क्या करेंगे, पहले 1/2 आगे आ जाएगा, फिर क्या होगा, पावर में 1 कम कर दिया, ठीक है, पावर में कम हो गया, ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया। फिर जिसकी पावर है, पावर किसकी है, 15x² माइनस 2x प्लस 1, तो जिसकी पावर है उसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ 15x² माइनस 2x प्लस 1। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2, दैट इज 15x² माइनस 2x प्लस 1 होल रेज़ टू पावर माइनस 1/2, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 30x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, 30 एक पावर कम 2x का 2। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 15x² माइनस 2x प्लस 1 होल रेज़ टू पावर माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 15x माइनस 1, और वो 2 इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप विदाउट यूजिंग चेन रूल इसको बड़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को, ठीक है, आपको चेन रूल से करना पड़ जाए, आपको कहा जाए कि चेन रूल से कीजिए, तो आपको चेन रूल अप्लाई करना आना चाहिए। तो लेट अस सी कि इसको चेन रूल से कैसे करेंगे। अब क्योंकि चेन रूल से करना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो y है वो x का फंक्शन गिवन है, तो मुझे इसमें कोई और वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, पहले y को उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसे x का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर किसकी है, 15x² माइनस 2x प्लस 1 की। तो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट हम u मान लेंगे जिसकी पावर है, डेट इज 15x² माइनस 2x प्लस 1। तो y हमारे पास बन गया रूट u, डेट इज u की पावर 1/2। तो ये हमारा y बन गया। अब y u का फंक्शन हो गया और u x का हो गया, तो हम इजीली चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले dy बाई डी यू फाइंड आउट करेंगे, तो आ जाएगा आपके पास 1/2
इंटू यू रेज टू पावर -1/2, दिस इज dy/du, और यहाँ से फाइंड आउट करेंगे du/dx, सो इट विल बी 30x - 2। तो स्टूडेंट्स अभी आप देखेंगे आंसर्स दोनों से ही सेम आएगा। तो फ्रॉम हेयर dy/dx इज इक्वल टू, पहले आपने y को u के रिस्पेक्ट में किया और फिर u को x के रिस्पेक्ट में। नाउ पुट द वैल्यूज, तो इट विल बी 1/2 इंटू यू रेज टू पावर -1/2, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, सेम वैसे जैसे पिछले में हमने किया, 15x - 1, 2 से 2 कैंसिल। अब एक काम करते हैं, u की जो वैल्यू है हमें गिवन है, जो कि हमने u जिसको एज्यूम किया था, इसे एज्यूम किया था हमने u, तो यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर 15x² - 2x + 1 होल रेज़ टू पावर -1/2 इंटू 15x - 1, तो ये आपका आंसर आ गया। और अभी मैंने जब सिंपल मेथड से किया था स्टूडेंट्स, तब भी यही आंसर आया था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस में चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए आपको, अगर y डायरेक्टली x का फंक्शन है, तो आपको पहले एक थर्ड वेरिएबल आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक चेन बनानी पड़ेगी, और उसके बाद आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू हाँ जी 3 2x² + 5 3 2x² + 5 होल रेज़ टू पावर -2। ठीक है, वैसे तो उसको सिंपल भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको वही बार बार कह रही हूँ कि अगर चेन रूल से कहा जाए तो आप चेन रूल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अगर आपको सिंपल कहा जाता है कि डिफरेंशिएट कीजिए तो आप डिफरेंशिएशन सिंपल करेंगे, बट आपको चेन रूल अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही काम करेंगे, इसकी पावर है तो इसको u मान लेते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू, क्योंकि सिंपल से तो आपको आता ही है करना, तो लेट u इज इक्वल टू 2x² + 5, तो y आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू यू रेज़ टू पावर -2। ठीक है, तो y आपका u का फंक्शन हो गया, तो dy/du यहाँ पे आ जाएगा -6 इंटू यू रेज़ टू पावर -3। ओके, एंड du/dx आपके पास आ जाएगा 4x। ओके, नाउ dy/dx, सो dy/dx विल बी dy/du इंटू du/dx, वैसे बिल्कुल सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -24x इंटू यू रेज़ टू पावर -3। बस स्टूडेंट्स अब आपको करना क्या है, जो आपकी u की वैल्यू है, u आपने किसको एज्यूम किया था, 2x² + 5 को, तो 2x² + 5 रेज़ टू पावर -3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज -24x इंटू यू रेज़ टू पावर -3, और u के प्लेस पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज 2x² + 5 रेज़ टू पावर -3। तो इस तरीके से आप चेन रूल से अपने जो क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको चेन रूल अप्लाई करना है, इनकेस अगर गिवन है तो आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन यूज़ चेन रूल, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। बट जब क्योंकि कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि चेन रूल से हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो यहाँ पे एक और लास्ट क्वेश्चन करके हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू √a + x माइनस √a - x डिवाइडेड बाय √a + x। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको तो देख के पता चल रहा है कि इसको चेन रूल से नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कर देते हैं इसको, तो विल बी √a + x माइनस √a - x डिवाइडेड बाय √a + x माइनस √a - x। तो आफ्टर रैशनलाइजेशन इट विल बी a + x + a - x माइनस 2√a² - x², और जो आपका डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा a + x माइनस a + x। जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर लेंगे, तो y आ जाएगा 2a माइनस 2√a² - x² एंड डिवाइडेड बाय 2x। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपकी y की जो वैल्यू फाइनली बनेगी वो 2 से 2 कैंसिल होकर आपके पास बन जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसको सेपरेट कर लें टर्म्स को, तो इट विल बी y इज इक्वल टू a/x। ठीक है, आप इसको 1-2 स्टेप्स में कर लेना, माइनस √a² - x²/x। तो फाइनली आपका ये फंक्शन बन गया जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है। अदरवाइज अगर आप इसको एज इट इज़ लेकर चलते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो अगर आपके पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में फंक्शन है तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करिए। और डिफरेंशिएशन करने के लिए भी अगर चेन रूल एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपको लगा चेन रूल से इजिली नहीं हो सकता, तो आप सिंपल उसको डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो अब अगर हमने इसको आगे डिफरेंशिएट करना है तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल,
ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन आप आराम से कर सकते हैं और इस पर हम क्या लगा देंगे, u बाई वी रूल। तो इस पार्ट पे u बाई वी रूल लग जाएगा और ये सिंपल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो चेन रूल है कैसे आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपकी चेन रूल से चेन रूल के ऊपर जो बेस्ड आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी जो चैप्टर की डिफरेंशिएशन की वो आप कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय।